आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद रोमांटिक और भावुक मोड़ से होती है जब अभय सिंह अंजलि के सामने अपने दिल की बात रखते हुए कह देते हैं कि वह उनसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर आरती, जो यह सब बातें सुन लेती है, अंदर ही अंदर एक बड़ा फैसला ले लेती है। इसके बाद कहानी अपने मुख्य मुद्दे पर आती है, जहां हम देखते हैं कि गिन्नी पद्मा के पास पहुंचती है। पद्मा गिन्नी से रोते रोते कहती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, क्योंकि किसी की जिंदगी दांव पर लगी है। अगर वह देर करेगी तो अंजलि, वेद और आरती की शादी तुड़वा देगी। वह खुद को आज़ाद करने की भीख मांगती है और कहती है कि बाद में चाहे उसे मार देना या बेचना, लेकिन अभी उसे जाने दिया जाए। मगर गिन्नी उसके इस दर्द से बिल्कुल भी पिघलती नहीं। वह ठंडे स्वर में कहती है कि उसे गिन्नी भाभी मत कहो, क्योंकि उसका नाम अब रानी मजूमदार है, दामोदर मजूमदार। अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक नाम, जिनके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता है। रानी बताती है कि अब वह उनके पूरे काम को संभालती है और लोग उसे छोटी रानी के नाम से जानते हैं। वह पद्मा को बताती है कि उसकी उम्र चाहे थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन बाजार में उसकी कीमत बहुत ऊंची लगाई गई है, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट उसके लिए बड़ी रकम देने को तैयार हैं। यह सुनकर पद्मा को उल्टी सी घिन महसूस होती है और वह कहती है कि उसे गिन्नी से घिन आती है। बस यही बात रानी को तिलमिला देती है। वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि उससे तो हर कोई घिन करता है, उसका पति अभय सिंह राजपूत भी। रानी बताती है कि वह अभय से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन अभय को अंजलि से प्यार था। वह कहती है कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई है, उसके स्त्रीत्व का, उसके अस्तित्व का अपमान हुआ है और अब वक्त आ गया है कि वह अपना सारा बदला ले। उसकी आवाज में 21 साल का जहर और पीड़ा साफ छलकती है। इसी के साथ वह कहती है कि अंजलि उसे ढूंढ रही है और वह इसे अपना फायदा बनाने वाली है। वह पद्मा को धमकाते हुए कहती है कि वह उसकी सगी बहन है और उसी बहन अंजलि ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, इसलिए अब बदले में वह अंजलि की पूरी जिंदगी तबाह कर देगी। इसके बाद कहानी कट होकर वापस राजपूत हाउस की तरफ जाती है, जहां वेद और आरती अंजलि से उस नंबर की मांग करते हैं जिससे अंजलि को गिन्नी का कॉल आया था। आरती हाथ जोड़ती है और रोते हुए कहती है कि वह वेद से शादी करना चाहती है, इसमें कोई अपराध नहीं है। वह अंजलि से विनती करती है कि वह उन्हें वह नंबर दे दे। वेद भी अंजलि को समझाते हुए कहता है कि उसने आज तक किसी लड़की को अपनी माँ के सामने शादी के लिए इतनी बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखा। और वह चुप क्यों है? क्या उसे अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मगर अंजलि शांत स्वर में कहती है कि पद्मा को ढूंढना अब उनके बस में नहीं है, क्योंकि गिन्नी सिंह राजपूत को वे जानते नहीं। वह कहती है कि आरती उसकी बेटी है, चाहे कोई माने या न माने, और वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। वह सबको आश्वासन देती है कि कोर्ट का ऑर्डर भी वही लाएगी और पद्मा को भी। इसके बाद कहानी दिखाती है कि पद्मा ही वह सच जानती है, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वेद और कली की शादी पूरी तरह नकली थी। यह बात कली भी जानती है, इसलिए वह हर वक्त अंजलि का पीछा करती फिरती है और छुपकर उसकी बातें सुनती है। आगे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब गिन्नी के फोन पर अंजलि कॉल करती है। फोन उठाते ही गिन्नी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अंजलि कहाँ छुपी है और वह अब तक अभय से शादी क्यों नहीं कर पाई। क्या वह आज भी उससे छुपकर प्यार करती है? गिन्नी अंजलि को गंदे ताने मारती है, जिसके जवाब में अंजलि उसे चुप कराते हुए कहती है कि वह गिन्नी जैसी घिनौनी नहीं है, क्योंकि वह एक क्रिमिनल है। लेकिन गिन्नी खुद पर गर्व करते हुए कहती है कि वह दामोदर मजूमदार की बंगाली रानी है, अंडरवर्ल्ड की रानी है, और अंजलि उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी वह पद्मा को फोन पर लाकर कहती है कि बोलो अपनी वकील दीदी से। पद्मा रोते हुए अंजलि से कहती है कि उसे यहाँ से बाहर निकाल ले, वह कोर्ट में सब सच बोल देगी कि वेद और कली की शादी जाली थी। बस तभी गिन्नी फिर से उसका मुंह दबा देती है। इसी बीच आरती अंजलि से फोन छीनकर खुद गिन्नी से बात करने लगती है और कहती है कि वह उनकी मौसी है। मगर गिन्नी उसे अपमानित करते हुए कहती है कि वह उसकी कुछ भी नहीं लगती। वह धमकी देती है कि वह पूरे राजपूत खानदान का काला सच सबके सामने खोल देगी कि उसकी माँ का उसके पति के साथ गलत रिश्ता था और इसी के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वह कहती है कि उसने सालों कोशिश की, लेकिन अभय ने उसे छुआ तक नहीं और उससे घृणा करता रहा। गिन्नी यह भी कहती है कि उसका श्राप था जिसने आरती के पिता को मारा, और अब वह आरती को भी जान से मार देगी, ताकि अंजलि अकेली रह जाए और श्मशान में बैठकर रोती रहे। यह कहकर वह फोन काट देती है और जाते जाते अपने गुंडों को आदेश देती है कि अगर पद्मा भागने की कोशिश करे तो उसे गोली मार देना। उधर अंजलि गिन्नी के हर शब्द से दुखी होकर गहरी सोच में डूबी रहती है। तभी सानिया आती है और उसे नीचे आने को कहती है, क्योंकि आरती की शादी की तैयारियां जोरों पर है।
नाच गाना, मेहमानों का आना, सब कुछ शुरू हो चुका है। लेकिन अंजलि कहती है कि उसका मन अभी ठीक नहीं और वो नीचे नहीं आएगी। निया अंजलि को समझाते हुए कहती है कि आपकी बेटी की शादी है, ऐसे वक्त में ऊपर अकेले बैठना ठीक नहीं। चलिए भाभी, नीचे चलिए। लेकिन अंजलि के दिल में उथल पुथल मची होती है। वो कहती है कि मेरी बेटी की शादी ही मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा है। सानिया हैरान होकर पूछती है कि ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप। तब अंजलि टूटे हुए मन से कहती है कि मैं अपनी ही बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई हूँ और हम सबकी असली दुश्मन है सिर्फ एक गिन्नी अवस की। सानिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती और जबरदस्ती अंजलि का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले जाती है। नीचे पहुंचकर अंजलि देखती है कि घर में रौनक लगी है, लोग खुशी खुशी खाना खा रहे हैं, गाने बज रहे हैं और मेहमान नाच रहे हैं। माहौल उत्सव जैसा है। अंजलि खुद को संभालते हुए सबके साथ गाने में शामिल हो तो जाती है, लेकिन अंदर से उसका दिल टूटा हुआ है। उधर दूसरी तरफ गिन्नी अपने कमरे में अकेली बैठी अपने मंगलसूत्र को घूरती है। वो बेहद दर्द और तिरस्कार से भरी आवाज में कहती है कि इसी मंगलसूत्र को पहनकर मैंने अभय के साथ शादी की थी। मैं उसके कमरे में उसकी पत्नी बनकर रही, मगर वो मुझे देखता तक नहीं था, क्योंकि वो मेरी बहन अंजलि से प्यार करता था। वो सिंदूर की डिब्बी उठाती है और कहती है कि यही वो सिंदूर है जिसे मैं चाहकर भी फेंक नहीं पाई। मैं आज तक इन लम्हों को नहीं भूल पाई जब अभय ने मंदिर में मेरा हाथ थामा था और मुझे पत्नी का दर्जा दिया था। गिन्नी पुरानी यादों के भंवर में खो जाती है और शादी के वो सारे पल याद करती है। फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि ये सिंदूर तो कब का मुझसे दूर हो गया है। फिर गिन्नी अभय सिंह का नंबर मिलाती है। अभय फोन उठाते हुए पूछता है, तुम कौन हो? गिन्नी छेड़ते हुए कहती है कि क्या ये आवाज तुम्हें जानी पहचानी नहीं लगती? अभय उलझन में कहता है कि हाँ, कुछ जानी पहचानी तो लग रही है, लेकिन तुम हो कौन? गिन्नी अचानक ताना मारते हुए कहती है, तो अंजलि के साथ इश्क कैसा चल रहा है? यह सुनकर अभय भड़क उठता है और कहता है कि ये बकवास किस हक से कर रही हो? गिन्नी हंसकर कहती है कि आज तो मैं बोल रही हूँ, कल पूरा शहर बोलेगा। वो कहती है कि तुमने अपनी बीवी को घर से इसलिए निकाला ताकि अपनी साली के प्यार का मजा ले सको। अभय गुस्से से भरकर पूछता है कि तुम हो कौन? गिन्नी राजसी ऐलान करती है, मैं रानी मजूमदार हूं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अभय तिल मिलाकर कहता है कि वो कौन होती है उसे बर्बाद करने वाली। तभी गिन्नी सीधे पूछती है, क्यों, क्या तुम अंजलि से प्यार करते हो? अभय एक पल के लिए रुकता है और सच उसके दिल से निकल ही जाता है। वो कहता है, हाँ करता हूं अंजलि से प्यार। अगर मैंने जिंदगी ने किसी को चाहा है तो वो अंजलि है। तभी पीछे से खड़ी अंजलि है सब सुन लेती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं। वो आगे बढ़कर कहती है कि इन्हीं 3 शब्दों ने उसकी और अभय की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अंजलि गुस्से और दुख से भरी एक जोरदार चांटा अभय के गाल पर दे मारती है। अभय कहता है कि मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि मैंने सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। पर अंजलि उसे चुप रहने को कहती है और पूछती है कि वह किससे बात कर रहा था। वह फोन लेकर कहती है, कौन बोल रहा है? गिन्नी ताना मारते हुए कहती है, अरे अंजलि, अभी भी इश्क चल रहा है? इतनी घटिया हरकतें क्यों कर रही है? एक काम क्यों नहीं करती, अब इससे शादी ही कर ले। यह सुनकर अभय चौंक जाता है और पूछता है, दीदी मतलब? अंजलि बताती है कि यह रानी मजूमदार कोई और नहीं, गिन्नी सिंह राजपूत है। यह सुनते ही अभय फोन हाथ में लेकर भावुक होकर कहता है, तो तुम थी? गिन्नी, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? गिन्नी कड़वाहट से कहती है कि तुमने तो कभी खबर तक नहीं ली कि मैं जिंदा हूं या मर गई। वह कहती है कि अब मैं रानी मजूमदार हूं, अंडरवर्ल्ड की रानी। मैं बहुत सारी लड़कियों को रानी बनाती हूं, एक दिन की रानी। पूरा अंडरवर्ल्ड मेरे नाम से डरता है, लेकिन उसी अंडरवर्ल्ड की रानी के अंदर एक गिन्नी सिंह राजपूत आज भी जिंदा है। एक ऐसी गिन्नी जिसका पहला और आखिरी प्यार तुम हो अभय, जिसे वह कभी भूल नहीं पाई। गिन्नी रोने लगती है और अभय भी एक पल के लिए भावुक हो जाता है। दोनों बीती हुई यादों को याद करते हैं। गिन्नी विनती करती है, एक बार, सिर्फ एक बार, झूठ ही सही, बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अभय साफ शब्दों में कहता है, नहीं, हरगिज नहीं, मैं सिर्फ अंजलि से प्यार करता हूं। तभी वहां आरती आ जाती है और यह सब सुन लेती है। वह सदमे में पूछती है, अबे चाचू, आप क्या बोल रहे हैं? अभय और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अभय वहां से चला जाता है। आरती अंजलि से पूछती है कि क्या यह सच है कि अभय उनसे प्यार करता है। अंजलि मना करती है, लेकिन आरती आरोप लगाती है कि माँ, आप तो दुनिया को सीधी सादी औरत का मुखौटा दिखाती हो, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। और है। अंजलि समझाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी राघव आकर आगे बढ़ता है और कहता है, यही सच है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।